अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि हम गाड़ी की ओनरशिप कैसे चेंज करेंगे। अगर आप गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या किसी कंपनी में मंदूब का काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में आप लोगों को स्मार्ट आईडी कार्ड के ज़रिए लिमोजिन कंपनी से पर्सनल ओनरशिप की तरफ गाड़ी को कैसे ट्रांसफ़र करना है, यही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को दिखाऊंगा ये काम को हम अपना मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्मार्ट आईडी कार्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद MOI ई सर्विस ओपन करेंगे। यहाँ पर हम MOI ई सर्विस को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस स्मार्ट आईडी कार्ड का पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद वो जिस कंपनी का ये नाम से गाड़ी है उस कंपनी को हमने सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रैफिक सर्विस पर क्लिक करेंगे। व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाला जो है ऑप्शन है इसको हम चूज़ कर लेंगे। नीचे वाला ऑप्शन ये जो है कुछ महंगी प्लेट की जो गाड़ी आती है उसके लिए है। यहाँ पर हम प्लेट नंबर डालेंगे गाड़ी का। प्लेट नंबर डालने के बाद जो गाड़ी का जो टाइप है व्हीकल टाइप, ये आपने इस्तेमाल में अच्छे से देख लेना है कौन सा है, प्राइवेट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी हो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके बाद हम नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने प्राइवेट व्हीकल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और हम जिसको गाड़ी दे रहे हैं वो पर्सनल है या कंपनी को दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने पर्सनल को चूज़ किया। तो उस जिसको हम गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे जिसके नाम से, तो उसका हम यहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे और उसके नीचे में उस आदमी का जो इस गाड़ी का नया ओनर बनने वाला है उसका हम मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके नीचे में यहाँ जो चेक का जो ऑप्शन है चेक करने का उसको हम चेक कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आईडी कार्ड आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे। इस्तेमाल ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या क्यू पोस्ट से। फॉर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो गाड़ी का पूरा डिटेल दिखा रहा है, इसका करंट ओनर कौन है और इसका नया ओनर कौन बनेगा, यहाँ पर आपने देख लेना। उसके बाद यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे। इसका ट्रैफिक जो इसका टोटल फीस है 200 रियाल है, तो 200 रियाल हमको पे करना पड़ेगा। वीज़ा कार्ड सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम इस वीज़ा कार्ड का नंबर डाल देते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट और नीचे में सिक्योरिटी कोड और उसके पे पर हम उसके बाद हम पे पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट से 200 रियाल कट हो जाएगा और नया ओनर और पुराना ओनर जो है दोनों के मोबाइल में मैसेज जाएगा जो गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये पैसा पे होने के प्रोसेस में है। यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड डालेंगे हम। 1 टाइम पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पैसा पे हो जाएगा। पे होने के बाद हमको एक रिसीप्ट मिलेगा, इस रिसीप्ट को हम प्रिंट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा और हम सीधे उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाकर नया इस्तेमाल ले सकते हैं नए ओनर के साथ, नए ओनर के नाम से। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हम ये काम मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। जब हम मेट्रास्टू के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमने ट्रैफिक को चूज़ करना है और उसके बाद व्हीकल सर्विस, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने में दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो बायर QID है, जो आदमी गाड़ी परचेज़ कर रहा है जिसके नाम से हमने गाड़ी ट्रांसफ़र करना है, का आईडी नंबर लिखेंगे और उसके नीचे में रिपीट बायर QID, उसका हम एक मरतबा फिर से आईडी नंबर लिखेंगे। और अगर हम किसी कंपनी को दे रहे हैं तो कंप्यूटर कार्ड में जिस आदमी का नाम है वो आईडी नंबर लिखेंगे और उसके नीचे में कंप्यूटर कार्ड नंबर है उस नंबर लिखेंगे और उसके बाद बायर मोबाइल नंबर, जिस आदमी को हम गाड़ी हम दे रहे हैं तो उस आदमी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे में प्लेट नंबर है। प्लेट नंबर लिखने के बाद में जो व्हीकल टाइप है उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में जिस आदमी के नाम से गाड़ी ट्रांसफ़र करेंगे या जिस कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे तो उस कंपनी या उस आदमी का नाम हमको पूरा डिटेल्स दिखाएगा। और उसके बाद हमको पे पर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो हमने क्रेडिट कार्ड से इसको पे करना है। तो हमने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड नंबर डालेंगे और उसके बाद उस जो कार्ड होल्डर है उसका नाम डालेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये 200 रियाल पे हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जा कर के गाड़ी का इस्तेमाल हम नए ओनर के नाम से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।